लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल्स, इसकी वजह से किस तरह से आप और हम भुगत रहे हैं। आज की वीडियो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए एक मस्ट वॉच है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब ये कॉर्पोरेट नाम की बीमारी किसी भी इंडस्ट्री में घुसती है तो आप और हम लुटते ही लुटते हैं। हम भी फकीर, आप भी फकीर। चलो फकीरी की कुछ बातें करते हैं। बिल्कुल, आपने मेरे दिल की बात बता दी। चलो आज थोड़ा कच्चा चिट्ठा खोलते हैं हमारे शिक्षा के मंदिरों का, ज्ञान के मंदिरों का। सही पकड़े हैं, हमारे स्कूल्स का। नटूरे फुटूरे। किस तरह से स्कूल्स पेरेंट्स की आए दिन कमर तोड़ते हैं, खुद ये करोड़ों रुपया छापते हैं और तो और ये सरकार को चूना भी लगाते हैं और कोई कुछ नहीं कर पाता। अम्मी जान कहती थी कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज की वीडियो भी इंटरेस्टिंग होने वाली है और साथ में गारंटी आप आज की वीडियो से भी कुछ ना कुछ सीख कर ही जाओगे। और हाँ, अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना, फ्री है। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। ऐसा अक्सर कहा जाता है कि जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो अपनी इच्छाओं का तो 1000 जगह सेक्रीफाइस कर देते हैं, लेकिन जब बात उनके बच्चे के भविष्य की होती है, जब उसकी पढ़ाई की होती है, उस टाइम पर वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। वो उसे अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलवाते हैं, फिर चाहे उसकी एवज में उनको 2 रोटी खाकर ही गुजारा क्यों ना करना पड़े। कहीं ना कहीं ये बात हमारे प्राइवेट स्कूल वाले अच्छे से समझ गए हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। हाँ, हम यहाँ एक बात जरूर क्लियर कर दें कि हम यहाँ पर हर किसी स्कूल की बात नहीं कर रहे हैं। बहुत से स्कूल ऐसे भी होंगे, ऐसे भी हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। चल झूठा। आपको थोड़ा सा समझाते हैं। देखो, एक स्कूल चलाने में ना 3 पार्टीज लगती हैं। एक होता है स्कूल, फिर एक होती है ट्रस्ट और एक होती है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी सुनकर कान खड़े हो गए, होने भी चाहिए, क्योंकि यहीं पे सारा गोलमाल किया जाता है। क्या बात कर रहे हैं? अब प्राइवेट कंपनीज का एक स्कूल में क्या रोल होता है? प्राइवेट कंपनीज इनको पैसा देती है, किस चीज के लिए? नेसेसिटीज को पूरा करने के लिए। जैसे फर्नीचर की जरूरत है, लैब के इक्विपमेंट खरीदने हैं, या फिर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इन सब चीजों के लिए एक प्राइवेट कंपनी इनको पैसा प्रोवाइड करती है। अब गेम कहां पर खेला जाता है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये जो स्कूल के ट्रस्टीज होते हैं ना, ये ज्यादातर कौन लोग होते हैं? ये होते हैं बिजनेसमैन या पॉलिटिशियन, मतलब वो लोग जिनके पास या तो अंधा पैसा है या अंधी पावर है। अब होता क्या है कि स्कूल को जितनी भी चीजें चाहिए होती हैं वो इनको प्रोवाइड करती हैं प्राइवेट कंपनीज, जो होती हैं कहीं ना कहीं ट्रस्टीज की। ये प्राइवेट कंपनीज मोटे दामों पर स्कूल को चीजें देती हैं और उसका प्रॉफिट घूम फिर कर ट्रस्टीज के पास पहुंच जाता है। स्कूल हमेशा रहता है लॉस में और ट्रस्टीज हमेशा रहते हैं प्रॉफिट में। हुआ ना हाई लेवल का जुगाड़। पैसा ही पैसा होगा। और तो और जब ये ट्रस्ट अपना स्कूल एक्सपेंड करने के लिए या उसकी एक नई ब्रांच बनाने के लिए कहीं पर भी कोई जमीन परचेज करने के लिए जाती है, तो सरकार की तरफ से इनको टैक्स में मोटी छूट दी जाती है। मतलब यहाँ पर भी जबरदस्त फायदा। अच्छा, आप कभी भी देखना, छोटी छोटी चीजें जैसे स्कूल ड्रेस, बेल्ट, टाई, स्कूल बुक्स वगैरह वगैरह, ये सब चीजें आपको स्कूल से ही लेना कंपलसरी क्यों होता है? स्कूल तो एक शिक्षा का मंदिर है, लेकिन वहां पर सिवाय शिक्षा के ये सब चीजें कंपलसरी हैं। शिक्षा चाहे आप बाहर से ले सकते हो इन द फॉर्म ऑफ ट्यूशंस। अब ये जितनी भी चीजें हैं जैसे स्कूल ड्रेस, अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे ना तो आप ये देखकर हैरान हो जाओगे कि ये जो फैक्ट्रीज होती हैं जो स्कूल ड्रेसेस बनाती हैं, ये भी कहीं ना कहीं ट्रस्टीज के ही रिश्तेदारों की या उनके जान पहचान वालों की होती हैं। इनफैक्ट जो पब्लिकेशंस, जो बुक्स छापती हैं स्कूल्स की, वो भी कहीं ना कहीं नहीं ट्रस्टीज के साथ लिंक्ड होती हैं। अब आते हैं फीस पर। अगर आप फीस को बाइफरकेट कर देखो तो कितनी ही चीजें ऐसी हैं जो तो समझ से बिल्कुल ही परे हैं। अब एक स्कूल वो फीस में ट्यूशन फीस इंक्लूड करता है, वो चीज समझ में आती है कि वो बच्चों को प्रोवाइड कर रहा है शिक्षा, लेकिन उसके साथ साथ और कई तरह के फंड पेरेंट्स को चिपका दिए जाते हैं, जैसे कि डिजिटल लर्निंग एंड IT फीस एक LKG UKG के बच्चे के लिए, एमलगमेटेड फंड। अब ये क्या फंड है, ये आज तक किसी को नहीं पता। फिर उसके बाद आ जाते हैं मिसलेनियस फंड्स। अब ये मिसलेनियस फंड्स किस चीज के होते हैं ये किसी को नहीं पता होता। इसके अलावा पेरेंट्स की कमर तोड़ने के लिए और खर्चे, जैसे स्कूल में फंक्शन है तो ड्रेस का खर्चा, स्पोर्ट्स डे है तो उसके लिए ड्रेस का खर्चा, या फिर कोई स्कूल में इवेंट हो रहा है, यहाँ तक कि इवेंट के लिए भी बच्चों से पैसे कलेक्ट करवाए जाते हैं और एक इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जाता है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अब आप कहोगे कि ये तो बहुत ही छोटे छोटे खर्चे हैं। ठीक है, अगर स्कूल ले भी लेता है तो क्या ही फर्क पड़ता है। आप एक काम करना, एक बच्चा अमूमन स्कूल में 14 से 15 साल तक पढ़ाई करता है।
अब 14-15 साल के लिए इन सारे खर्चों को जोड़कर देख लेना, हम शर्त लगाकर कहते हैं ये आपके 14-15 साल की ट्यूशन फीस से ज्यादा ही निकलेंगे। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? दूसरी तरफ आप और हम ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि भाई प्राइवेट स्कूल है, वो प्रॉफिट तो बनाएगा ही बनाएगा, वो कोई समाज सेवा थोड़ी कर रहा है। चलो ये गलतफहमी भी हम आपकी दूर कर देते हैं, हमारा फर्ज भी बनता है। क्या आपको पता है इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग जो प्राइवेट स्कूल होते हैं वो समाज सेवा ही होती है, वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही होती है। मतलब इसमें जितना भी प्रॉफिट कमाया जाता है उसका एक भी पैसा आप घर नहीं ले जा सकते, कोई भी ट्रस्टी उसका एक भी पैसा घर नहीं ले जा सकता। आरटी एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग अगर आपको एक प्राइवेट स्कूल खोलना है तो या तो फिर आप एक नॉन प्रॉफिट सोसाइटी डालें या फिर एक ट्रस्ट बनाएं, या फिर कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग आप एक नॉन प्रॉफिट एंटिटी खोलें। मतलब सिंपल भाषा में कहें, अगर आपको एक स्कूल खोलना है किसी भी वे में तो वो रहेगी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन हम कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं इंडिया में। यहाँ पे हर चीज जुगाड़ पर चलती है, यहाँ पर हर बंदा जुगाड़ हुआ है। और ये जो स्कूल होते हैं इनके ट्रस्टीज जो होते हैं ये होते हैं जबरदस्त बागड़ बिल्ले। ब्लैक मनी को वाइट करना, दूसरी कंपनीज का टैक्स सेव करना या फिर इनफैक्ट अपना टैक्स ही चोरी करना, इन सब के लिए इन बागड़ बिल्लों के पास एक बहुत अच्छा जरिया है, वो है प्राइवेट स्कूल्स। अच्छा एक और जगह बताते हैं जहां पर ये स्कूल जो हैं सरकार को चूना लगाते हैं और सरकार सब कुछ जानते हुए भी चुप बैठी रहती है। आप गूगल पर एक टर्म सर्च करना CSR। ये क्या होता है? CSR फंड बेसिकली वो फंड होता है जो कोई भी प्राइवेट कंपनी कॉर्पोरेट जिसकी भी 1000 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर है उसको अपने प्रॉफिट्स का 2% निकालना होता है फॉर बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। अब आप कहोगे कि बस 2% अपने प्रॉफिट का, लेकिन अगर आप इसकी कैलकुलेशन करो ना तो ये 2% कई 100 करोड़ बनता है। अब ये प्राइवेट स्कूल यहाँ पर किस तरह से इन्वॉल्व होती है ये गेम देखना। CSR के एजेंट स्कूल की तरफ से कंपनीज को अप्रोच करते हैं और उनके साथ डील सेट करते हैं। किस चीज की? कि भैया आप ये जो 2% CSR का फंड निकालोगे ये आप हमारे स्कूल को दीजिए। इसकी एवज में वो उनके साथ डील करते हैं कि इस 2% का 10 से 20% वो रखकर बाकी का बैकडोर से दोबारा कंपनीज को प्रोवाइड कर देंगे। क्या बात है? मतलब कंपनी भी खुश, ट्रस्टी भी खुश और पेरेंट्स खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। पर छोड़ो, हमें तो आदत है एडजस्ट करने की, हम इंडियन पेरेंट्स हैं। वैसे भी अगर हम कहीं स्कूल से कुछ पूछ लेंगे, कुछ कह देंगे तो कहीं टीचर या स्कूल हमारे बच्चे से नाराज ही ना होकर बैठ जाए, ऐसा ही अक्सर ज्यादातर पेरेंट्स सोचते हैं। अब ये सब हो रहा है, आप कहोगे कि इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है इसका सरकार की इन्वॉल्वमेंट, कि जो रूल्स हैं क्या वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। क्योंकि सरकार ने रूल्स तो बहुत ही जबरदस्त बनाए हैं, इस पर कोई दो राय नहीं है, लेकिन सिर्फ पेपर्स पर। अगर वो फॉलो हो तो किसी भी प्राइवेट स्कूल की हिम्मत नहीं है पेरेंट्स के ऊपर इस तरह से दादागिरी दिखाने की। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। चलो हम सब जानते हैं कि ये रूल्स इतने स्ट्रिक्ट कैसे हैं। अब अगर आपने एक प्राइवेट स्कूल खोलना हो तो उसके लिए रूल्स ये कहते हैं कि अगर आपको स्कूल को CBSE से एफिलिएट करवाना है, किसी भी प्राइवेट स्कूल को, तो उसके लिए सबसे पहले अपने आसपास के कुछ लोगों को ले जाकर अपनी सोसाइटी को लोकल रजिस्ट्रार के ऑफिस में आपको रजिस्टर करवाना होगा। 2 रूल्स यहाँ पर बिल्कुल क्लियर होते हैं कि आप प्राइवेट स्कूल्स में कमाए गए प्रॉफिट को अपने घर नहीं ले जा सकते, और दूसरा ये कि आप सोसाइटी में या ट्रस्ट में अपने फैमिली या अपने रिश्तेदारों को ऐड नहीं कर सकते। अगर आप RTI के थ्रू पता करो तो 90 to 95% स्कूल्स ऐसे हैं जो गलत तरीके से CBSE से एफिलिएशन लेते हैं। मतलब उनकी ट्रस्ट्स के अंदर आपको उन्हीं के रिश्तेदार और फैमिली मेंबर्स बड़े इजीली मिल जाएंगे। अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको रेगुलर चेक करने पड़ते हैं प्राइवेट स्कूल्स के अंदर, लेकिन इसमें 115 से 120 दिन का टाइम लग जाता है क्योंकि इतना स्टाफ ही नहीं है सरकार के पास। तो यहां पर आता है हमारा दूसरा सोल्यूशन, आपका सवाल पूछना। आप RTI के थ्रू किसी भी स्कूल के ट्रस्ट्स के बारे में, उसके फीस के बारे में, हर चीज के बारे में आप इजीली पता कर सकते हो। आप कभी नहीं पूछते, जबकि आपको पूछना चाहिए कि अगर आपके बच्चे के स्कूल ने फीस को बढ़ाया है तो क्यों बढ़ाया है। जो बुक्स है, जो ड्रेस है, वो उसी स्कूल से लेना कंपलसरी क्यों है। क्यों आपको बाहर ट्यूशन रखनी पड़ती है जबकि आप स्कूल को ट्यूशन फीस दे रहे हो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए। तीसरा सोल्यूशन है अच्छे सरकारी स्कूल्स का होना, अच्छे गवर्नमेंट स्कूल्स का होना। जिस तरह से प्राइवेट कंपनीज ने मिलकर BSNL का भट्ठा बिठा दिया, उसी तरह से आज प्राइवेट स्कूल्स सरकारी स्कूलों का भट्ठा बिठा रहे हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए।
क्योंकि राइट टू एजुकेशन के अकॉर्डिंग हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार है और वो सरकार की जिम्मेदारी है, जिसके चलते सरकार को अच्छे गवर्नमेंट स्कूल्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। आप खुद सोचो, अगर आज अच्छे सरकारी स्कूल हो, उनमें अच्छी पढ़ाई होती हो, उनके टीचर्स बहुत अच्छे पढ़े लिखे हों और उसके साथ साथ वहाँ पर सराउंडिंग्स हैं, वहाँ की जो बिल्डिंग है, वहाँ पर जो क्लासरूम्स हैं वो प्रॉपर हाइजीनिक हो, तो आप क्यों ही भेजोगे किसी प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ने के लिए। हम हमेशा अपनी वीडियोस में कहते हैं, हम आज फिर कहेंगे कि वोट को बहुत सोच समझ, क्योंकि जो भी सरकार आप चुनते हो वही रिस्पॉन्सिबल होती है आपके अच्छे लाइफस्टाइल के लिए, आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए, अच्छे स्कूल्स प्रोवाइड करने के लिए। अगर आप एक अच्छी सरकार नहीं चुनोगे तो फिर स्कूल्स का यही हाल होने वाला और आपकी कमर ऐसे ही टूटने वाली है। देखो, हम यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि हर जगह सरकार ही गलत होती है, हर जगह सरकार भी गलत नहीं होती, बहुत जगह वो फंड्स प्रोवाइड भी करती है। अब वो नीचे फंड्स किस तरह से यूज होते हैं इस पर सरकार हर जगह चेक नहीं रख सकती, उसके पास इतना स्टाफ भी नहीं है, इतना टाइम भी नहीं है। ये कहीं ना कहीं डिपेंड करता है ऑन ग्राउंड स्टाफ के ऊपर भी, कि अगर ऊपर से सरकार की तरफ से फंड्स आ भी रहे हैं तो उनसे क्या वो अपनी जेबें भर रहे हैं या स्कूल्स को बेटर कंडीशन में लेकर आ रहे हैं, स्कूल्स के ऊपर बच्चों की भलाई पर लगा रहे हैं। और बहुत सी स्टेट्स आज ऐसी भी हैं इंडिया के अंदर जहां पर ये कंडीशन सुधरने लगी है और ऑलमोस्ट सुधर भी चुकी है, लेकिन हम ज़्यादा डिटेल में उस चीज़ के नहीं जाएंगे, वरना कहीं ना कहीं हमारे ऊपर ये ठप्पा लग जाएगा कि हम किसी पर्टिकुलर सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि हमारा ऐसा कोई पर्पस नहीं है। हमारा एक सिंपल सा रीज़न होता है वीडियो बनाने का कि आप तक हम फैक्ट्स को पहुंचा सकें, ताकि आपको थोड़ी अवेयरनेस मिले, आपको पता चले कि आपके आसपास हो क्या रहा है। अगर आपको लगता है आपको इस वीडियो से ज़रा सी भी इंफॉर्मेशन मिली है, आपका आगे चलकर कुछ फ़ायदा हो सकता है, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। बाकी इंडिया इज़ ग्रेट, बी हेल्दी, बी हैप्पी। बाकी तू बोल रहे। हमने सुना था एक है भारत, सब मुल्कों से नेक है भारत, लेकिन जब नजदीक से देखा, सोच समझ कर ठीक से देखा, एक से एक की बात जुदा है, धर्म जुदा है, जात जुदा है। आपने जो कुछ हमको पढ़ाया वो तो कहीं भी नजर न